नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जयपुर की सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निर्वाचित क्षेत्र सांगानेर में बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने जवाहर सर्किल से लेकर सांगानेर पुलिया तक करीब 2.5 घंटे तक 16 पॉइंट पर निरीक्षण कर ग्राउंड की स्थिति का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई जगह मुख्यमंत्री को लोगों की शिकायत भी सुनने को मिली। मोहाना मंडी चौराहे पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्किल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। केसर चौराहे पर मौजूद लोगों ने टूटी सड़कों की शिकायत की। इस पर सीएम ने कहा कि सड़क और पानी का मेल नहीं है, अभी सड़क बनाएंगे तो चलेंगी नहीं। वहीं अधिकारियों ने इस पर सहमति जताई। सीएम ने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। साथ ही सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जल भराव जैसे स्थानों के संबंध में भी जानकारी ली। कहना चाहता हूं कि हम सभी का ये काम है और जिस तरह से पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, आज मैंने सभी को निर्देशित भी किया है कि वहाँ ऐसे स्थान जहाँ हों, चिन्हित स्थान है, उन स्थानों को चिन्हित करिए, वहाँ लोगों को जाने मत दीजिए। और कहीं ऐसी भराव वाला क्षेत्र है, कहीं कोई नाला है, कहीं इस तरह का कोई स्थान है कि जिसमें पानी की वजह से खतरा हो सकता है, माँ छोटे बच्चों को, ऐसे लोगों को नहीं जाने दें। पशु पक्षियों की भी ठीक प्रकार से व्यवस्थित करें, जिससे हमारे पशुधन है उसको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सभी जगह पूरे राजस्थान में मैंने आज निर्देशित किया है। और ऐसी हमारी बिल्डिंग है जो बारिश के समय में वो पानी जिनमें आता है तो उनको ऊपर से छत को सफाई करें, जिससे कि वो पानी उसमें अंदर नहीं आए। उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है। और ऐसे जीर्ण भवन पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, ऐसा नहीं हो जो बारिश के कारण वो क्षतिग्रस्त हो और उससे किसी जनहानि हो, ऐसी स्थिति नहीं हो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बारिश जो हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, हमारे जो बंदे गंगा अभियान जो हमारा चला था, उस अभियान के अंदर हमारे इतने तालाब, सरोवर, हमारी बावड़ी, हमारे कुएं जिनको सफाई की गई थी, निश्चित रूप से आज सभी जगह से फोन आते हैं कि वो भरे हुए हैं और बहुत बड़ा आनंद है। हम एक पेड़ मां के नाम अभियान हमारा चल रहा है, उसने भी हमारी गति पकड़ी है, उसमें अच्छा काम हो रहा है। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मौसम में हम सभी जन, सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति उसमें लगे और राजस्थान के लिए जो अच्छे से अच्छा है, हमारी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से कर रही है, उनका भी सहयोग मिलेगा तो अच्छा एक वातावरण बनेगा, अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा कहना। सभी जनप्रतिनिधि हमारे लगातार जा रहे हैं और वो सभी जगह गए हैं। और आपने देखा होगा हमारे एक तरफ हमारे जो जिलों के प्रभारी हैं वो सभी जगह जा रहे हैं, हमारे जो जिलों के प्रभारी जो हमारे आईएएस अधिकारी कलेक्टर लगे हुए हैं, जो जिले के प्रभारी, वो भी जा रहे हैं। और हमने सभी की छुट्टी भी निरस्त की है कि जिससे किसी भी प्रकार की गांव से लेकर के कस्बे से लेकर शहर में कोई ऐसी जनहानि नहीं हो। और जहां पानी ज्यादा है और नदियां चल रही हैं, नाले चल रहे हैं, वहां हमने कहा है कि हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान के इस बारिश के मुझे पूरा अलर्ट है। कहीं भी कोई ऐसी घटना होगी तुरंत हमारी सरकार की टीम पहुंचेगी, स्वयंसेवी संस्था पहुंचेगी। राजस्थान में भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां पर आपदा राहत प्रबंधन की बैठक ली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में अधिकारियों की आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि निरंतर बारिश के चलते अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ बचाव राहत कार्यों में तेजी लाए। आपदा राहत टीम जलभराव वाले क्षेत्रों की सतत निगरानी करे और प्रदेश के अधिकांश बांध, नदी, तालाब और जलाशय लबालब हो चुके हैं, जिससे निचले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी की आवश्यकता है। ऐसे में क्षेत्रों को चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड, अस्थायी चौकियां, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। साथ ही एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के साथ होमगार्ड्स की टीम भी तैनात की जाएगी। उधर जयपुर में आज डिग्गी कल्याण जी की ऐतिहासिक पदयात्रा का भव्य आगाज हुआ है। चौड़ा रास्ते स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वज पूजन कर पद यात्रा को रवाना किया। हजारों श्रद्धालु कल्याण धनी की जय के जयकारे लगाते हुए उमंग और आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शाही लिवाजमे के साथ निकली इस यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजा यात्रा का शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही यात्रा में शिव, पार्वती, हनुमान और राधा कृष्ण की भव्य और आकर्षक झांकियां भी लोगों का ध्यान खींच रही है।
कई श्रद्धालु लगातार कनक दंडवत करते हुए श्रद्धा और समर्पण की मिसाल पेश कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सेवा भाव से पानी, फल, जूस और नाश्ते के स्टॉल भी लगाई गई है ताकि पदयात्री सहजता से आगे बढ़ सके। प्रशासन और आयोजकों के अनुसार इस बार पदयात्रा में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में टूटी फूटी सड़कों और हर बारिश में जलभराव की समस्या अब सिर्फ जनता की नहीं बल्कि हाईकोर्ट की नजर में भी आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में हालात को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और साफ कहा है कि जयपुर की सड़कों की बदहाली और पानी की निकासी की लचर व्यवस्था से शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को नुकसान पहुंच रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव यूडीएच शहरी विकास और प्रमुख सचिव जेडीए कमिश्नर जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर निगम के आयुक्तों को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर हालात यूं ही चलते रहे तो जयपुर अपनी सुंदरता खोकर डूबता हुआ शहर बन जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शहर में पर्याप्त बजट होने के बावजूद घटिया सामग्री में तब्दील सड़कें बनती जा रही है जो बारिश में उखड़ जाती है। यह जनता के टैक्स के पैसों की सीधी बर्बादी है। उधर पाली में स्कूल के पास मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में मोहल्ले वासियों ने पूर्व पार्षद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। मामला पाली शहर के वार्ड नंबर 51 शिव कॉलोनी का है। यहां पर स्कूल के पास मोबाइल टावर लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद मोहित सोलंकी, महामंत्री भाजपा गुमान सिंह रावत मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उन्हें बताया कि मोहल्ले में स्कूल के पास मोबाइल टावर लग रहा है जो गलत है। उसका आरोप था कि टावर के कारण आसपास के लोगों के हेल्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ ही मौके पर लोग धरने पर बैठ गए। पूर्व पार्षद सड़क पर लेट गए। इस दौरान क्षेत्र में कई लोग इकट्ठा हो गए। आप बताइए क्या मामला? मेरा नाम गुमान सिंह रावत है। हमारे मोहल्ले में शिव कॉलोनी में जो ये अनलीगल तरीके से टावर लगाया जा रहा है, ये टावर लगाने की उचित जगह नहीं है। इस जगह एकदम नज़दीक में सटी हुई स्कूल है जहाँ नौनिहाल हमारे मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं। इस टावर से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें कैंसर पैदा होता है, ये हमारे डॉक्टरों ने बताया है और इस रेडिएशन से नुकसान हो सकता है बच्चों को। हम ये चाहते हैं, हम लोगों ने इसलिए यहाँ धरना दिया है कि ये टावर यहाँ इस रिहायशी बस्ती में नहीं लगना चाहिए और हम इसका विरोध यहाँ बैठ के पार्षद साहब के साथ में सोए हुए हैं और उनके साथ में बैठ के हम विरोध कर रहे हैं। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या? हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। हमारा निवेदन। समस्या ये है कि हमारे शिव कॉलोनी के अंदर 2 बार हम लोगों ने उसको भगा चुके हैं टावर लगाने के लिए। बार बार अभी तीसरी जगह और टावर लगाने के लिए आया है और हमारे मोहल्ले के अंदर बच्चे के स्कूल भी है पास में। इस हिसाब से इस यहाँ टावर लगाने की हमारी अनुमति नहीं देते। आगे खुली जगह मैदान कहीं भी पड़ा है वहाँ कहीं भी लगा सकता है इसको। ठीक सर, परमिशन दी किसको? उधर बारां जिले के अटरू क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने आमजन को काफी परेशान किया है, जहां अटरू क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 3 मकान धराशायी हो गए, जिसके चलते घरेलू सामान भी खराब हो गया है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर पहुंच के मुआयना किया और जेसीबी से मलबा हटाया। कस्बे की जेल कॉलोनी के मकान भी लगातार ढह रहे हैं, जिससे घरेलू सामान मलबे में दब गए हैं। हालांकि गनीमत रही है कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई है। घर की महिलाओं ने तत्काल थाने में जाकर सूचना दी थी। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जेसीबी से मलबा हटाकर मकान को दुरुस्त किया। इसके साथ ही प्रशासन ने आसपास में लगातार पानी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी की है। उधर पाली में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन में रैली के रूप में निकले छात्रों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र नेता महेंद्र चौधरी और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने अनूठे तरीके से विरोध जताया। दोनों नेताओं ने आरएसएस की ड्रेस पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्र हितों की आवाज को नहीं सुनेगी तब तक ऐसे ही अनोखे तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा।
उधर राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। चित्तौड़गढ़ स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का भवन मात्र 1.5 साल में ही जर्जर हालत में पहुंच गया है। प्रशासन ने डीएमएफटी फंड से लगभग 90 लाख रुपए खर्च कर इस भवन की मरम्मत कराई थी, लेकिन यह प्रयास बेअसर साबित हुए हैं। प्रथम तल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जहां पर छत से पानी टपक रहा है और छत का प्लास्टर भी लगातार गिर चुका है। वहीं दीवारों के टाइल्स भी गिरने लगी है। इस भयावह स्थिति के बीच चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और मरीज अस्पताल में अपना काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल भवन अब जिला चिकित्सालय के पीएमओ के अधीन आ चुका है, लेकिन अब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के जर्जर भवन के बीच काम करना यहाँ के डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जबकि ये मरीज भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उधर सिरोही जिले के आबू रोड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामान लेकर ट्रेन पर चढ़ते समय एक महिला का पैर फिसल गया। इस बीच ट्रेन में अचानक चेन पुलिंग के कारण यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मावल साइट के दौरान गश्त करते हुए जीआरपी कांस्टेबल विरधाराम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। कांस्टेबल ने केवल महिला की जान बचाई, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इस साहसिक कदम को उठाया है, जिसके बाद कांस्टेबल की बहादुरी को देखते हुए महिला के परिजनों और यात्रियों ने उसकी खूब सराहना की। इस घटना से रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में नगरपालिका की ओर से एक भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई है। टैगोर से उपस्थित उक्त भवन को प्रशासन भारी पुलिस जाब्ते के साथ सीज करने के लिए पहुंचा। नगरपालिका का अमला करीब 45 मिनट तक कार्रवाई करता रहा, जिससे बाद 2 मंजिला भवन को सीज कर दिया गया है। यह भवन फतेह मोहम्मद उर्फ कीड़िया का था, जिनको नगर पालिका ने सीज किया है। जानकारी के अनुसार फतेह मोहम्मद की ओर से फर्जी दस्तावेज पेश कर उक्त भवन का पट्टा बनाया गया था। इस पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए उस पट्टे को निरस्त कर दिया है और भवन को अपने अधिग्रहण में ले लिया है। इसके बाद आज सुबह नगर पालिका ने सीज करने की कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला करौली जिले में सामने आया है। करौली नगर परिषद में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और मेंटो की मिलीभगत कर अनैतिक रूप से राशि उठाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में सुंदरपुरा में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि जेटीए और मेंटो की मिलीभगत से मस्टरोल में मृत व्यक्ति के नाम पर हाजिरी लगाकर फर्जी भुगतान उठाया जा रहा है। लोगों ने विशेष रूप से मृतक रमेश जाटव का उदाहरण दिया, जिसकी मृत्यु 27 फरवरी 2024 को हो चुकी है। नगर परिषद करौली द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है और इसके बावजूद रमेश जाटव के नाम पर मस्टरोल में हाजिरी भरकर फर्जी भुगतान उठाया गया है। इस मामले में लोगों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी अपील की है। हाँ जी, आज हमने विधायक साहब को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना में जेटीए द्वारा चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ आज विधायक साहब को हमने ज्ञापन दिया है। करौली नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के तहत इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। शहर में 30 लेबरें आती हैं और ये 150 लेबरों की प्रेजेंट करती हैं। अब 30 लेबरों और 150 लेबरों के बीच में जो डिफरेंस होता है उन लेबरों के पैसों को ये बीच में खाते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में ऐसे सबूत हैं कि जो लोग मर चुके हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका सर्टिफिकेट नगर परिषद द्वारा बनाया गया है, नगर परिषद ने प्रमाणित कर दिया कि ये व्यक्ति मर गया है, उस व्यक्ति को ये शहरी नरेगा योजना में रोजगार देते हैं और रोजगार देने के बाद में उसकी हाजिरी करते हैं वो, और हाजिरी करने के बाद में उसका भुगतान करते हैं। तो आज इन भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हम विधायक साहब के पास आए हैं और विधायक साहब को इन सब चीज़ों से अवगत कराया है और इन भ्रष्टाचार जेटीओ को जल्दी से जल्दी हटाने का विधायक साहब से निवेदन किया है। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में जिस प्रकार से शिकायत सामने आ रही थी और ये जो व्यवस्था देखने को मिल रही है कि खुद नगर परिषद द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और जेटीए की जो मस्टल जो चल रही हैं उनमें एक मृत्यु व्यक्ति की मस्टल उठाना ये एक गंभीर आरोप है और तुरंत प्रशासन को हम और आज विधायक साहब को भी इस और ज्ञापन दिया है। जिला प्रशासन से और विधायक साहब से भी हम आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस प्रकार की अगर कोई गलती कर रहा है तो दोषियों के खिलाफ तुरंत इससे तुरंत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।